आखिर क्यों अपनी ही माता का सर काटकर उनका वध कर दिया था भगवान परशुराम ने। भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार है। उनके पिता का नाम जमदग्नि तथा माता का नाम रेणुका है। वे अपने चार बड़े भाइयों तथा माता पिता के साथ गंगा नदी से कुछ दूर पर अपने आश्रम में रहते थे। भगवान परशुराम के चार बड़े भाइयों के नाम हैं रुक्मान, सुषेणु, वसु और विश्ववसु। भगवान परशुराम अपने माता पिता के आदेश का अक्षरश पालन करते थे। माता पिता के प्रति उनकी श्रद्धा अथाह थी। एक दिन की बात है, माता रेणुका हवन पूजन के लिए गंगा तट पर जल लाने गई। जल लेकर लौटते समय उनका ध्यान जल विहार करते राजा चित्ररथ एवं अप्सराओं पर पड़ा। वे इस दृश्य को देखते रह गई और एक लंबा समय इसमें बीत गया। महर्षि जमदग्नि हवन पूजा हेतु बैठे हुए थे और उन्हें देर हो रही थी। तभी उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जानना चाहा कि आखिर देवी रेणुका को इतना विलंब क्यों हो रहा है। यह सब जानते ही वह अति क्रोधित हो उठे। जब तक देवी रेणुका आश्रम पहुंची तब तक पूजन हवन में विलंब हो चुका था और महर्षि जमदग्नि आग बबूला थे। क्रोध में उन्होंने अपनी पत्नी को मर्यादा विरोधी आचरण करने हेतु दंड दिया। महर्षि जमदग्नि एवं माता रेणुका के सभी पुत्र वहां उपस्थित थे। उन्होंने एक एक कर अपने पुत्रों को अपनी माता का वध करने का आदेश दे दिया। भूत भविष्य जानने वाले विष्णु अवतार भगवान परशुराम अपने पिता की अवहेलना कर उनके चार पुत्रों ने माता का वध करने से मना कर दिया। पिता की आज्ञा विमुख होने के कारण महर्षि जमदग्नि ने अपने चार पुत्रों को विचार शून्य होने का श्राप दे दिया। यह सब भगवान परशुराम देख रहे थे। तभी महर्षि जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र भगवान परशुराम से माता का वध करने को कहा। तब भूत भविष्य जानने वाले भगवान परशुराम ने बिना एक क्षण समय व्यतीत किए अपनी माता का सर काट कर उनका वध कर दिया। यह देख महर्षि जमदग्नि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने बेटे परशुराम से 3 वरदान मांगने को कहा। तब इन सब बातों को पहले से जानने वाले भगवान परशुराम ने 3 वरदान मांगे। पहला, माता रेणुका को पुनर्जीवित हो और उनके 4 भाई स्वस्थ हो जाए। दूसरा, इनमें से किसी को भी इन बातों की श्रुति ना रहे। तीसरा, वे दीर्घायु एवं अजय हो। भगवान परशुराम की मांग सुनकर महर्षि जमदग्नि को अपने क्रोध का एहसास हुआ। तथास्तु कहकर उन्होंने अपने पुत्र को तीनों वरदान दे दिए। महर्षि जमदग्नि समझ चुके थे कि कोई भी पुत्र ऐसे अपनी माता का वध नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं भूत भविष्य जानने वाला ना हो। मन ही मन उन्होंने पुत्र धन रूप में प्राप्त भगवान विष्णु को प्रणाम किया। तो दोस्तों, आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।